नमस्कार, मैं कुंदन जब्यार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब तक सिर्फ मांग हो रही थी, अब यह बात लगभग पक्की हो चुकी है कि इस बार महाकुंभ में मुसलमानों का तंबू नहीं लगेगा। अगर प्रशासन ने मुहर लगा दी तो यानी मुस्लिम दुकानदार महाकुंभ में दुकान नहीं लगा पाएंगे। साधु संतों और अखाड़ों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है कि वो मुस्लिमों को महाकुंभ मेले में दुकान नहीं लगाने देंगे, जिसकी औपचारिक घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। लेकिन यह फैसला मौलानाओं को कबूल नहीं है। महाकुंभ इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है और इस फैसले के खिलाफ आवाज भी सबसे ज्यादा यूपी के ही मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही है। अभी आने वाले कुंभ का आगाज है, जो नगर प्रवेश हो रहा है। महाकुंभ में का नगर प्रवेश हम लोग यहाँ जूना अखाड़े के साथ रह के कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। प्रयागराज कुंभ मेले में प्रस्थान के लिए सभी लोग चलिए। कुंभ मेला प्रयागराज नगर प्रवेश आज जूना अखाड़ा कर रहा। महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी से हो रहा है, लेकिन साधु संतों का प्रयागराज आना आज से शुरू हो चुका है। गाजे बाजे के बीच जूना अखाड़ा और इससे जुड़े किन्नर अखाड़ा के संत रथ, पालकी और बग्गी में बैठकर नगर में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 1000 साधु संत आज प्रयागराज पहुंच चुके, लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस बार महाकुंभ के मेले में मुस्लिम दुकानदारों को एंट्री नहीं देने का मन बना लिया है। कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है। और हमारा पूरा प्रयास है कि मेरा क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो, वही लोग हो जो सनातन को मानने वाले हैं। साधु संतों और अखाड़ों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का ये फैसला मौलानाओं को हजम नहीं हो रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फैसले पर अफसोस भी जताया और आपत्ति भी। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। मौलाना कह रहे हैं कि अगर महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों को एंट्री नहीं मिली तो तनाव बढ़ेगा, समाज में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलेगी, जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का तर्क है कि तनाव ना बढ़े। ये फैसला इसलिए लेना जरूरी है। मौलाना के मुताबिक अगर महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों को भी मौका मिलेगा तो इससे समाज में अमन चैन कायम रहेगा, जबकि अखाड़ा परिषद का मानना है कि सनातनी आस्था के सबसे पवित्र आयोजन में अगर थूक मिलाने जैसे घिनौने काम हुए तो साधुओं के आक्रोश को रोक पाना मुश्किल होगा। अखाड़ा परिषद स्थानीय प्रशासन से मांग कर चुका है कि महाकुंभ में एक भी दुकान मुसलमान को ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो इस बार 4 हेक्टेयर क्षेत्र में लगने वाले मेले में कोई मुस्लिम दुकानदार नहीं होगा। 75 देशों से आने वाले करीब 40 करोड़ लोग जो महाकुंभ मेले में जुटेंगे, उनसे भाईजान को दूर ही रहना होगा। अखाड़ा परिषद को बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी समर्थन मिला है। उन्होंने तर्कों के साथ इस फैसले को सही बताया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस फैसले पर मुहर लगाने की मांग की। वहाँ सब सनातनी आने हैं, तो अखाड़ा परिषद के जितने भी महापुरुषों ने ये निर्णय लिया, उत्तम निर्णय लिया। इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है कि जिन्हें सनातन का ज्ञान हो, हिंदुत्व का ज्ञान हो, उस कुंभ की महत्वता पता हो, वहाँ के देवी देवताओं के बारे में पता हो, साधु संतों के बारे में पता हो, अगर वही कार्य करेंगे तो किसी भी प्रकार से द्वंद्व की स्थिति प्रकट नहीं होगी। अगर ये जाएंगे, इनमें से कोई मान लीजिए उल्टी बुद्धि वाला चला गया, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं,
किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे और कोई भी द्वंद्व खड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान होगा। और हम नहीं चाहते कि महाकुंभ में पूरी दुनिया की नज़र रहनी है, करोड़ों लोग रहने, हिंदू मुसलमान हो। इसलिए वहाँ के सभी महापुरुषों की जो आज्ञा है उस बात पे हमारी तरफ से हाँ है, और हम चाहते भी हैं कि हर हाल में गैर सनातनी का वहाँ प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी भी ये बात मानेंगे और ऐसा होना चाहिए? वहाँ मानेंगे, स्वाभाविक रूप से बाबा जी मानेंगे। महाकुंभ के धार्मिक मेले में दुकान लगाकर हजारों लाखों रुपए कमाने का इरादा रखने वाले मुस्लिम कारोबारियों के लिए आर्थिक लिहाज से ये एक बड़ा झटका तो है, लेकिन इससे तनाव कैसे फैलेगा ये समझ से परे है। रायपुर से सत्यप्रकाश और प्रयागराज से मोहम्मद गुरफान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।